हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी को एक्सप्लोर लर्निंग एंड एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे गलवान घाटी, जो लगातार भारत और चीन के बीच में जो है ना झड़प, भारत और सैनिकों के मतलब कि बीच में क्या होता है, झड़प होते रहती है। उसके बारे में क्या करें हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एलएसी के बारे में जाने हैं, हम माइक मोहन रेखा के बारे में जाने थे। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देख ले कि भारत में जो है ना श्रेणी, यहाँ पे भारत का नक्शा आपको दिख रहा है। ऊपरी हिसाब में पता है कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो है ना क्षेत्र है। यहाँ पे कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ उसके बारे में देख ले। तो सबसे ऊपरी हिसाब में आपको दिख रहा है कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो ये काराकोरम जो है ना पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई मान ले तो यहाँ पे 8611 मीटर क्या है, उसकी ऊंचाई है। ठीक है। अगर नीचे देख ले तो नीचे उसके नीचे कौन सी श्रेणी आ जाती है, तो उसके नीचे आई थी लद्दाख श्रेणी। और उसके नीचे श्रेणी कौन से आए, तो जास्कर श्रेणी। इसकी अगर ऊंचाई देख ले तो 5000 मीटर जो है ना इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो आइए हम लोग सिंधु नदी के बारे में देख ले, वो कहाँ से निकल रही है। यहाँ चीन में एक ग्लेशियर पड़ता है, जिस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डू ग्लेशियर, जो चीन में एक ग्लेशियर पड़ता है। उसी ग्लेशियर के अंतर्गत एक और ग्लेशियर आता है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। वहीं से क्या होती है, सिंधु नदी क्या होती है, निकलती है। और निकल करके क्या करती है, वो भारत में प्रवेश करती है। किसके बीच, तो पहले देख ले काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। लेकिन वो बाद में क्या करती है कि लद्दाख श्रेणी को काटती हुई क्या करती है, नीचे की ओर आती है। नीचे की ओर आती है, जो अब लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में आ गई हो। वो यहीं से क्या होती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच होती हुई क्या करती है, ये बहती है। इसकी कुछ सहायक नदियां देख ले तो यहाँ पे आपको रीमो ग्लेशियर दिख रहा है। रीमो ग्लेशियर, ये रीमो ग्लेशियर है, जहां से क्या होती है, नदी निकलती है। उस नदी का नाम है श्योक नदी। यहाँ पे दिख रहा है कि जो है ना रीमो ग्लेशियर से क्या हो रही है, एक नदी क्या हो रही है, वहां से निकल रही है, जिसका नाम है श्योक नदी। ये श्योक नदी जो है ना आकर के क्या हो जाती है, आगे आकर के सिंधु मिल जाती है। और श्योक नदी आगे आने से एक और नदी वहां से क्या हो जाती, निकल जाती है, जिसका नाम है गलवान नदी। इसके अगर देख ले कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है। वहीं अगर श्योक नदी की बात कर ले तो श्योक नदी जो है कितना, तो 550 किलोमीटर की क्या करती है, दूरी तय करती है। तो आगे देख ले एक और है ऊपर में ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। वहीं से एक और नदी निकलती है, जिस नदी की लंबाई, ये सॉरी नुब्रा नदी, ये जो है ना कौन सी नदी हो जाती है, नुब्रा नदी। ये निकल करके क्या हो जाती है, आगे आकर के वो किस में मिल जाती है, तो श्योक नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और श्योक नदी मिलने के पश्चात वो आगे आकर के किस में, तो सिंधु नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। सिंधु नदी होती हुई क्या करती है, पाकिस्तान से होती हुई आकर के अरब सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग सिंधु नदी के बारे में कुछ विशेष तथ्य के बारे में जानकारी कर ले। तो सिंधु नदी की टोटल अगर लंबाई देख ले तो 3180 किलोमीटर की क्या करता है, टोटल वो दूरी तय करता है। और अगर भारत में देख ले तो भारत में कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1114 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, भारत में वो तय करता है। वो कहाँ कहाँ से नदियां क्या होकर गुजरती है, तो पहला आपका हो गया कहाँ, तो चीन हो गया, दूसरा हो जाता है भारत, और तीसरा हो जाता है पाकिस्तान। ये तीनों देशों से होकर क्या करती है, सिंधु नदियां गुजरती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करती है, नदियां बहती है। तो ये कुछ सहायक नदियां है। आइए हम लोग थोड़ा सा गलवान घाटी के बारे में विशेष रूप से जान लें कि आखिर गलवान घाटी में बार बार ये झड़प क्यों होता रहता है। तो यहाँ पे एलएसी है, ये क्या है, एलएसी जो हमने पिछले वीडियो में क्या कर दिया था, चर्चा किया था इसका, एलएसी। ये एलएसी के
ठीक जो है ना, इधर जो अगर देख ले तो ये किसका कब्जा है, तो चीन का कब्जा है, जिसको क्या कहते हैं, अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यही एलएसी जहाँ पे गलवान घाटी, इसी के आसपास में गलवान घाटी क्या होता है, पड़ता है गलवान घाटी। इसी पे क्या करता है चीन जो है ना, क्या करता है, रोड का क्या कर रहा है, अपने तरफ से रोड का क्या कर लिया, उसे निर्माण करा लिया, ताकि जो है ना सैनिक यहाँ से एलएसी पे आसानी से क्या कर सके, आकर के और जा सके। यहाँ पे सैनिक की जो सुविधा है यहाँ पे क्या किया जा सके, पहुंचाया जा सके। उसी के लिए क्या करता है चीन ने एक रोड को क्या कर दिया, निर्माण करवा दिया, बनवा दिया। अब भारत देखता है कि चीन अपने सुविधा के लिए क्या कर लिया, यहाँ पे रोड बनवा लिया गलवान घाटी में। अब क्यों ना हम भी क्या करें, वहां पे रोड का निर्माण करा लें। सॉरी, गलवान घाटी में नहीं, एलएसी के लिए वो रोड का क्या कर लिया, निर्माण करा, ताकि जो एलएसी पर आसानी से जा सके। अब भारत भी क्या करता है कि वहां पे क्या करता है, एक रोड का क्या कर लिया, कौन से नदी के किनारे, तो आपका ये जो रीमो ग्लेशियर जो है, सॉरी श्योक नदी जो है ना, वो श्योक नदी के क्या, श्योक नदी के किनारे क्या करता है, भारत भी क्या करता है कि रोड का निर्माण करा दिया, जिस रोड का नाम होता है DSDBO। उस रोड का क्या है, नाम है, उसका क्या करता है, भारत निर्माण करा दिया, ताकि जो है ना भारत के सैनिक आसानी से क्या कर सके, एलएसी पर जा सके। अब जब भारत क्या करता है, यहाँ पर रोड का निर्माण करा देता है, तो चीन को लग जाता है बुरा, क्योंकि भारत यहाँ पे रोड का निर्माण क्यों करवा रहा है, क्योंकि चीन का पहले से उसका नीति रहा विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी मतलब कि उसका क्षेत्रफल चाहे कितना भी कम हो, लेकिन लगातार उस क्षेत्र में फल में क्या करते जाएगा, लगातार वृद्धि करते जाता है। तो वो विस्तारवादी नीति को क्या किया, उसने अपनाया है लगातार। देखिए चीन का जो हिस्सा हो जाता है, ये वाला एरिया आपका चीन का हिस्सा होता है। पहले अगर देख ले तो तिब्बत पर अधिकार नहीं होता है, उसके पहले तो छोटा सा हिस्सा होता है पहले, उसके बाद में तिब्बत पर अधिकार कर ले, तो यहाँ पे तिब्बत जो हम बताए थे, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है ना क्या करता, भारत में भी कब्जा करना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अक्साई चीन है, उस भारत चीन के कब्जे में ही है। तो यहाँ पर रोड का निर्माण कर देता है, चीन को लग जाता है खराब। अब जो है ना चीन क्या करता है, चीन के जो सैनिक है क्या करते हैं, लगातार एक गलवान घाटी है जी, यहीं पे क्या करता है, गलवान घाटी से के आसपास में क्या होता है, गलवान घाटी पड़ता है। ये गलवान घाटी में लगातार चीन के जो सैनिक होते हैं वो भारत के ऊपर क्या करते हैं, लगातार जो है ना झड़प जो है ना उन दोनों के बीच में होता रहता है। क्यों कि चीन के सैनिक जो है ना भारत में प्रवेश करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक उसको क्या कर देते हैं, आने देते नहीं, जिसके कारण क्या करते हैं, वो लगातार जो भारत और चीन के बीच में झड़प होता रहता है। हालांकि भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ है, लेकिन उस समझौते को क्या करता है, चीन मानता नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, लगातार क्या होते रहता है, झड़प होते रहता है। ये तो भारत की अगर हम लोग संस्कृति के हिसाब से देख ले तो हम लोग पहले किसी पे क्या करते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन अगर देख ले वही जब हम लोग क्या करते हैं, तो लगातार यहाँ पे देखने को मिलता है भारत और चीन के बीच में कहाँ झड़प, तो वो गलवान घाटी में। तो ये हम लोग आज जाने हैं गलवान घाटी के बारे में, कि गलवान घाटी से लगातार में जो है लगातार क्या होते रहता है, झड़प होते रहता है भारत और चीन के बीच में। कौन कौन सी नदी कहाँ से क्या होते निकलती है हम लोग समझ गए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।